अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है। आज मैं आपको बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाऊंगी। एक टिप्पी चिड़िया होती है और जो अंडे सेल करती है वो नदिया चिड़िया होती है। ठीक है, टिप्पी चिड़िया जो कि नदी चिड़िया से अंडे खरीदने आती है। नदी चिड़िया अपने अंडे बेच के अपने और अपने प्यारे बच्चों का पेट पालती है। टिप्पी चिड़िया उससे अंडों की प्राइस पूछती है कि तुम एक अंडा कितने का देती हो। तो टिप्पी चिड़िया ने कहा कि मैं एक अंडा 40 रुपये का देती हूँ। ठीक है, 40 रुपये का भी इसलिए देती हूँ क्योंकि आजकल गर्मियाँ चल रही हैं। जैसे ही सीज़न तब्दील होगा, सर्दियाँ आएंगी, तो मैं अंडा 60 रुपये का कर दूँगी। तो टिप्पी चिड़िया बहुत ही गुस्सा हुई, कहती इतनी महंगाई, तो वाह। अच्छा, वो अंडे खरीदती है और वो अंडे लेकर चली जाती है। रास्ते में सोचती है कि अंडे इतने महंगे हो जाएंगे सर्दियों में, और हमें सर्दियों में अंडों की बहुत ज़रूरत होती है, और हम कैसे खाएंगे। चलो, वो तो उसने बात छोड़ दी और वो घर आती है अपने बच्चों को, और उसका एक भाई होता है वाइट तोता। ठीक है ना, तो वो उसको अंडे देती है और कहती है कि आप इसको खाओ और इंजॉय करो। वो अपनी मुश्किलात, अपनी परेशानियां अपने भाई और अपने क्यूट से बच्चों को कभी भी नहीं बताती। इसी तरह टिप्पी चिड़िया भी अंडा खा लेती है और उसके सारे बहन भाई भी अंडा खा लेते हैं, और वो बातें शातें करने लगते हैं कि आजकल कितनी महंगाई हो गया, क्या बनेगा आगे। ठीक है, इसी तरह बातें करते करते वो बाहर आ जाती है। टिप्पी चिड़िया जैसे ही बाहर आती है तो वो देखती है कि एक छोटी सी गुड्डू चिड़िया रो रही होती है। गुड्डू चिड़िया क्यों रो रही होती है? गुड्डू चिड़िया इसलिए रो रही होती है क्योंकि वो बारिश में बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है और उसको उसके घर का पता नहीं होता। गुड्डू चिड़िया को टिप्पी चिड़िया कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें घर पहुँचा दूँगी, तुम टेंशन मत लो। इसी में डुबू चिड़िया खुश हो जाती है और डुबू चिड़िया के साथ डुबी चिड़िया भी होती है। ठीक है, दोनों ही अपने घर में चली जाती है और जो टिप्पी चिड़िया होती है वो घर वापस आ जाती है। इतने में ही जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि घर में इतना सुकून है और बाहर इतनी बारिश हो रही है, और घर आते ही वो खिड़की में से देखती है कि बारिश रुकी है कि नहीं रुकी। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि वो बहुत इंजॉय कर रही थी। क्योंकि गर्मियों का सीज़न था तो वो अपने रूम में से बाहर आ जाती है, मतलब कि अपने घर से बाहर आ जाती है, और तमाम जो उसके नेबर्स होती हैं, फ्रेंड, वो उनको बुला लेती है और नदी के किनारे बैठ के मैंगो खाती है और साथ में गपशप भी लगाती हैं। इसी तरह जो कि टिप्पी चिड़िया होती है वो अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती है। वो कहती है कि हमें क्या महंगाई से, हम तो छोटी छोटी खुशियों में खुश रहेंगे। इसी तरह फिर टिप्पी चिड़िया अंदर आ जाती है, नेबर्स अपने अपने घर चली जाती है। उनके घर कुछ मेहमान आते हैं टिप्पी चिड़िया के घर। टिप्पी चिड़िया के घर बादशाह आता है और बादशाह का एक नौकर होता है साथ। तो बादशाह के लिए वो समोसे बना रही होती है और साथ में देख रही होती है कि ये कौन सी बातों को डिस्कस कर रहे हैं। बादशाह डिस्कस ये कर रहा था कि आजकल जो मरियम परवेज़ है ना, वो जो कर रही है वो सही नहीं कर रही। इतने में बादशाह समोसे खाता है और चला जाता है। टिप्पी चिड़िया भी अपने रूम में सोने चली जाती है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है, स्टोरी अच्छी लगी है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको स्टोरी कैसी लगी है, ताकि मैं मज़ीद अच्छी स्टोरी बनाऊं। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन बटन को भी क्लिक कर दें। इससे आपको नई नई स्टोरी मिलेगी, बहुत ही दिलचस्प होंगी और आपका देखने को दिल करेगा। लाइक तो करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।